नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। अगर आपने मिट्टी के घड़े का पानी पिया है, अगर आपने मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी है, अगर आपके घर में मिट्टी की मूर्तियां हैं, तो जानिए कैसे बदलेगी आपकी किस्मत सिर्फ कालचक्र में। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का कुल्हड़ और मिट्टी से बनी देवी देवताओं की मूर्तियां, मिट्टी से बने खिलौने आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं, आपको मालामाल बना सकते हैं, आपकी हर परेशानियों को चुटकियों में भी दूर कर सकते हैं। यकीन मानिए, मिट्टी से बनी इन चीजों के उपाय ना तो महंगे हैं और ना ही मुश्किल। अगर आप भी मिट्टी से अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए आज का हमारा कालचक्र। तो देखिए, आज का जो हमारा चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिट्टी के बारे में तो सबको ही जानता है कि मिट्टी का हमारे जीवन में कितना महत्व है, लेकिन आज कुछ विस्तार से हम समझेंगे। पंडित जी, मिट्टी का घड़ा देखते हैं हम, और ये तो हमेशा हम लोग तो यही जानते हैं कि उसका पानी पीना बहुत हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। वहीं मिट्टी के खिलौने की बात की जाए, मिट्टी के दीपक की बात की जाए, और खास तौर पर कई ऐसे मिट्टी के देवी देवताएं भी होते हैं पंडित जी, उनका हमारी किस्मत से कैसे कनेक्शन जुड़ जाता है, समझाइए। देखिए, ऐसा है अंजलि, 5 तत्व से मनुष्य का शरीर बना है जी। छित जल पावक गगन समीर। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है। और मिट्टी के जितने भी पक्के बर्तन बनाए जाते हैं वो सारे बर्तन 5 तत्वों से बनते हैं जी। जिस तरह से ये शरीर में से प्राण एक बार निकल कर के बाहर हो जाता है तो ये शरीर जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, बहा दिया जाता है। उसी तरह से मिट्टी के जो पात्र होते हैं, अगर उसे एक बार जूठा कर दिया जाए तो दोबारा उसका प्रयोग नहीं होता है। अच्छा। जैसे मिट्टी के कुल्हड़ में आप चाय तो पीते हैं, लेकिन कुल्हड़ को तुरंत फेंक देते हैं, फिर वो यूज के लायक नहीं रहता। हाँ, मिट्टी का घड़ा आप बार बार इसलिए प्रयोग करते हैं कि उसको आप जूठा नहीं करते हैं, उसमें से पानी निकाल करके दूसरे बर्तन से आप पानी पीते हैं, इसलिए उसका प्रयोग बार बार होता है। लेकिन एक बार अगर वो जूठा हो जाए तो फिर उसको फेंका जाएगा। जैसे मिट्टी के बर्तन में दाल चावल बनाना, ये कितना स्वादिष्ट होता है। जिन लोगों ने चखा होगा वो मेरी बात सुन के उनके मुंह में पानी आ रहा होगा। मिट्टी के बर्तन में दाल चावल पकाना कंडे पर कितना ज्यादा स्वादिष्ट होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। पंडित जी, कई बार मैंने प्रसाद खाया है मिट्टी के घरों जो है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो स्वाद होता है। और वाकई तो पंडित जी, एक बात क्या है, जो शुद्ध माना जाता है, इसी वजह से पूजा में आप देखते हैं अक्सर यूज होता है। जगन्नाथपुरी में चूल्हे बने होते हैं और उस पे मिट्टी के घड़े के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा, ऐसे मतलब कि 14-15 घड़े रखे जाते हैं और सब में मतलब कि चावल दाल और मतलब कि ये सब चीज़ें रखी जाती हैं और सब पकता है। विश्वास करो, 21 के 21 घड़े मतलब कि जो है वो पक जाते हैं और बारी बारी से ऊपर से उतार करके प्रसाद वितरण होता है जी। ठीक है ना। तो आज का कार्यक्रम हमारा जो है ऐसा है कि जैसे मिट्टी का जो घड़ा होता है या मिट्टी की सुराही कह लीजिए। घड़ा तो कम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, लेकिन सुराही अब भी यूज करने वाले लोग हैं। तो मिट्टी का घड़ा बुध और चंद्रमा, ये दोनों ग्रहों के प्रभावों को नियंत्रित करता है, आप विश्वास करिए। चंद्रमा जहां मन का कारक है, वहीं बुध जो है बुद्धि का कारक है। मन और बुद्धि को नियंत्रित करे जो चीज़, वो चीज़ आसान नहीं हो सकती ना, वो चीज़ सरल नहीं हो सकती ना। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए, आप सोचिए कि आपका दुश्मन कौन है। आप एक बार सोच के देखिए कि आपका दुश्मन कौन है। आप अगर किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को, किसी स्त्री पुरुष को अपना दुश्मन मान रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये आपकी अल्पज्ञता या आपका अल्प ज्ञान है। सचमुच में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। मन ही हमसे चोरी करवाता है, मन ही हमसे हत्या करवाता है, मन ही हमसे व्यभिचार करवाता है, मन ही हमारे खान पान को दूषित करता है
और जितने भी कर्म हमारे अशुभ होते हैं वो मन के द्वारा ही कराए जाते हैं, और मन जब उन कर्मों से इस शरीर से कर्म करा देता है तो इस शरीर को उसके भोग भोगने पड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई हमारा शत्रु है तो हमारा मन। हाँ, लेकिन मन जिस दिन इंद्रियों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और जिस दिन मन बुद्धि के साथ जुड़ जाता है, विवेक के सानिध्य में हो जाता है, उस दिन मन जैसा कोई हितैषी भी नहीं होता। भगवान कृष्ण ने जब अपनी विभूतियों के बारे में चर्चा किया है तो उन्होंने ये बात कही है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, लेकिन कब? चोरी कराते समय थोड़ी, किसी की हत्या कराते समय थोड़ी। इंद्रियाश्चास्मि, वो इंद्रियों में नहीं है, क्योंकि आप अशुभ कर्म कर रहे हैं, आप देहाभिमान में आकर के कर्म कर रहे हैं, आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर के प्रभाव में आकर के कार्य कर रहे हैं, आपका मन उनके प्रभाव में है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मन है। और अगर हमारा मन ठीक हो जाए, मन हमारा सात्विक हो जाए, विवेक युक्त हो जाए, इंद्रियों को अपने मनमानी कार्य न करने दे, तो आप विश्वास करिए आपसे ज्यादा कोई सुखी नहीं हो सकता। पूरा संसार भी यदि आपका विरोध करे तो कोई आपका विरोध नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए ये इस बात पे जोर दे रहा हूं कि ये मिट्टी का घड़ा जो है कहीं ना कहीं से आपके शरीर में जाकर के आपके मन को शुद्ध करता है, आपके बुद्धि को शुद्ध करता है, आपके विवेक को शुद्ध करता है। आज क्या है, आज की संस्कृति में मिट्टी का घड़ा लोग कम रख रहे हैं, उसकी जगह पर बोतलों में पानी भर करके फ्रिज में रख रहे हैं और उस पानी का उपयोग कर रहे हैं। जो पानी प्लास्टिक के संसर्ग में आने से दूषित हो जाता है और फ्रिज में रखने से भी उस पानी में कोई गुणवत्ता नहीं आती है। तो घड़े में पानी भरकर आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करके देखिए, अगर लाभ न मिले तो कहिए, और वहीं से आप यूज करिए पानी का। पूर्व उत्तर में पानी से भरा हुआ घड़ा अगर आप रख रहे हैं तो इससे घर की निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। इस दिशा में रखा हुआ पानी का घड़ा वैवाहिक जीवन को भी सुखी बनाकर रखता है। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने का मतलब ये है कि आप और आपके जीवन साथी, जीवन संगिनी के बीच में मतभेद समाप्त हो जाते हैं और दोनों के दिमाग में समरसता आ जाती है। अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हैं, डिप्रेशन में हैं और आप बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं, तो पानी से भरा हुआ घड़ा सोमवार के दिन अगर किसी मंदिर में ले जाकर के आप श्रद्धा पूर्वक दान करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये उपाय 5 बार करके आप देख लीजिए। अगर आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी न दूर हो जाए तो कहिए। सुंदर सी सुराही खरीदिए, उसको अच्छे जल से भरिए और उसको ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। अच्छा, आपने घर में पौधे जरूर लगाए होंगे, अगर जरा सी भी जगह होगी तो चाहे गमले में ही आपने लगाए होंगे, पौधे जरूर लगाए होंगे। अगर आपने पौधे लगाए हैं तो घर में मिट्टी के घड़े से अगर आप पानी दे रहे हैं तो आप विश्वास करिए वो जो मतलब कि वृक्ष हैं, वो जो पौधे हैं वो दोगुना रफ्तार से विकास को प्राप्त होंगे। हमने एक पुराण में पढ़ा है कि अशोक का पेड़ जो होता है, अशोक का पेड़, उस पेड़ पर अगर कोई कुमारी कन्या जा करके 5 लात मार दे तो वो अशोक का पेड़ दुगने वेग से बढ़ने लगता है। अब ये पुराण की बात है, मैंने इसको आजमाया नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है, मुझे पूरा विश्वास है कि सही होता होगा, तभी पुराणों में लिखा हुआ है कि जब किसी अशोक के पेड़ पर कोई कुमारी कन्या 5 लात मार दे तो वो दुगने वेग से बढ़ने लगता है। अब क्या इसमें मतलब कि विज्ञान है, क्या सच्चाई है, ये तो बहुत रिसर्च का विषय है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इस बात को कहा। घर में मिट्टी का घड़ा उत्तर पूर्व दिशा में परिवार के लोगों को नए अवसर भी देता है। और एक बात तो अच्छी तरह से जान लीजिए, पेट की चाहे जैसी बीमारी हो, अगर सिर्फ और सिर्फ आप मिट्टी के घड़े से पानी पीते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा रोग तो आपको ऐसे ही समाप्त मिलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए मिट्टी के घरों का कितना उपयोग है, ये पंडित जी ने आपको बताया। वहीं आज कालचक्र में पंडित जी आपको मिट्टी के उपायों के साथ साथ राशि अनुसार कुछ महा उपाय भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। किस्मत चमकाने के लिए मेष राशि वालों को कौन से खास उपाय करने चाहिए, जानते हैं। अब देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल, और मंगल किसका बेटा? पृथ्वी का। मंगलो भूमि पुत्रश्च, ये भूमि का पुत्र है मंगल। और मिट्टी कहाँ से निकलती है? पृथ्वी से ही तो निकलती है। तो मंगल का तो मिट्टी से बहुत बड़ा संबंध हो गया। ऐसे समझो ना, जिन लोगों की कुंडली में मंगल बहुत अच्छा होता है, या मंगल जीविका भाव का स्वामी होता है, या मंगल दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि देता है, तो उन लोगों को क्या बताते हैं ज्योतिषी लोग कि आप रियल एस्टेट का काम करिए, आप प्रॉपर्टी का काम करिए, आप खेत जमीन से जुड़ा हुआ काम करिए, यही बताते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि मेष राशि का स्वामी मंगल है। तो मेष राशि के जातकों को अपने भाग्योदय के लिए अगर खैर का पेड़ है आपके पास तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसे एक गमले में खैर का पेड़ लगा लीजिए। खैर वही जिसको कत्था भी कहते हैं, जो पान में लगाया जाता है, उस खैर का पेड़ भी होता है। तो अपने घर में हर हफ्ते खैर का पेड़ लगा करके एक तो मिट्टी के घड़े से आप जल दीजिएगा, और अपने घर में हर हफ्ते थोड़े से गोमूत्र में थोड़ा सा मिट्टी के घड़े का जल मिला करके और दूर्वा से हल्का सा अगर आप छिड़काव कर दें तो इससे आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां रहती हैं वो समन हो जाएंगी। और शाम को हर रोज अपने घर में गुग्गल जलाने का प्रयास करें। घर और रोजगार में सुख शांति और वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी। आपकी मेष राशि है तो आप लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांधकर अपने घर या कारोबार में छिपा करके रख दें। काम में आ रही सभी रुकावटें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। धन लाभ के योग भी बनेंगे। आपके बच्चे की अगर मेष राशि है और अगर वो पढ़ने में बदमाशी कर रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, स्कूल जाना नहीं चाहता है, स्कूल जाते समय रोना शुरू करता है, तो मैं आपको एक अचूक उपाय बताना चाहता हूँ। आप एक लाल रेशमी कपड़ा छोटा सा ले लीजिए और उसमें 21 लाल मसूर के दाने गिन करके रख लीजिए और उसको लाल धागे से सुई से अच्छे से सिल दीजिए और अपने बच्चे के बैग में उसको आप मंगलवार को छिपा के डाल दीजिए। इसका ये प्रभाव होगा कि बच्चे में पढ़ाई के प्रति, उसके मन में पढ़ाई के प्रति तीव्र इच्छा जागृत होगी और वो जो पढ़ाई से भाग रहा है, पढ़ाई से जी चुरा रहा है, वो जी चुराना बंद करेगा। ये प्रयोग आप करके देखिए, इसमें क्या लगेगा। 21 मसूर के दाने का मतलब 2 रुपए का भी खर्चा नहीं है। लाल कपड़ा और सुई आपके पास है। इस उपाय को आप आजमा करके देखिए। ये बहुत ही सरल सहज उपाय लेकिन बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। और इसी क्रम में एक बात और आपको बताऊंगा, अगर आपकी मेष राशि है, मेष राशि वाले बड़े गुस्सैल होते हैं। 2 मिनट के लिए इनका गुस्सा आता है और आकाश पे चढ़ के बोलता है, ये मैंने अनुभव किया है। तो अगर आपकी मेष राशि है और आपको भी गुस्सा आता है, और मेष राशि वालों को गुस्सा भूख लगने पर बहुत तेज आता है, ये मैंने अनुभव किया है। बहुत सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। मेष राशि वालों को अगर समय पे खाना न मिला तो इनका गुस्सा जो है दुर्वासा का गुस्सा हो जाता है। ये भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो अगर मेष राशि है और आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तब मैं आपको बता रहा हूँ, मंगलवार को जहाँ गायें बांधी जाती हैं या गायें चरने के लिए जाती हैं, वहाँ जाइए और गाय के खुर से उखड़ी हुई जो मिट्टी होती है ना, उसको उठा करके एक कागज़ में अपने घर ले आइए। और मेष राशि का जातक जो ज़्यादा गुस्सा करता है, उसको रोज नहाने के बाद वही गाय की खुरचन जो मिट्टी है उससे तिलक लगा दीजिए। ये उपाय आप 21 दिन करके देख लीजिए। अगर गुस्सा ना कम हो जाए तब आप कहिएगा। और ये उपाय आज हम नहीं कर रहे हैं, ये उपाय द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो उस समय भी
उनके गुस्से को कम करने के लिए, उनकी जिद को कम करने के लिए ये नंद यशोदा करते थे। उसी बात को मैं आपसे आगे बता रहा हूँ, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो गाय के खुरचन, पैर के खुरचन की जो मिट्टी होती है वो क्रोध को शांत करने में बहुत सहायक होती है और भाग्योदय में भी सहायक होती है। तो ये उपाय अगर आप करके देखिए तो निश्चित है कि लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो मंगल अगर आपके जीवन में अमंगल कर रहा हो, शनि अगर आपको परेशानी दे रहा है, ऊपर से नौकरी और सेहत भी ठीक नहीं चल रही है, तो मिट्टी से कौन सी बनी वो ऐसी चीज है जो आपके लिए संजीवनी का काम कर सकती है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई लोग उपाय जानते हैं। मंगल की बात की जाए, घर में परेशानी होती है, तो क्या मिट्टी से भी ऐसे उपाय किए जाते हैं? कौन सी ऐसी चीज का उपयोग करें? आपने बहुत सारे उपाय भी बताया और उसका महत्व भी बताया कि मिट्टी का हमारे जीवन में कैसे महत्व होता है। देखो, ऐसा है, मंगल ग्रह का जब अशुभ प्रभाव होता है तो पहली बात तो होती है कि आदमी जिद्दी और गुस्सैल हो जाता है। दूसरा, मंगल का अशुभ प्रभाव होता है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन एकदम अलग थलग हो जाता है, वैवाहिक जीवन में एकदम कोहराम मच जाता है। तीसरा, मंगल का अशुभ प्रभाव होता है तो भाई बहन बहुत दुखी रहते हैं। और चौथा, मंगल का अगर कुप्रभाव हो जाए तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो जाती है। पांचवा, अगर मंगल का अशुभ प्रभाव हो जाए तो माइग्रेन की बीमारी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कुल्हड़ में मसूर की दाल भरकर मंगलवार को अगर किसी धर्म स्थान में दान किया जाए तो निश्चित रूप से मंगल शांत होता है। अगर शनि देव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, आपकी मकर, कुंभ या मीन राशि है, तो इस समय आप 7.5 के चंगुल में फंसे हुए हैं और कुछ तो परेशानी आप महसूस कर रहे होंगे। आप सोच के देखिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको ये करना है कि 2 कुल्हड़ ले लीजिए मिट्टी के और एक कुल्हड़ में पानी भर लीजिए और दूसरे कुल्हड़ में ज्वार या बाजरा भर लीजिए और दोनों कुल्हड़ ले जाकर के शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके ऐसा रखिए कि वो गिरने ना पाए। वहां चिड़िया भी आकर के दाना भी खा लें और वो पानी भी पी लें। ये उपाय अगर आप 7 शनिवार कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो सुंदरकांड का पाठ करने से आपको लाभ मिलता है वो पंछियों को पानी पिलाने से और दाना खिलाने से भी आपको लाभ मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अगर आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, आप नौकरी करना चाहते हैं लेकिन लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं ताकि आप नौकरी छोड़ दें, तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि कुल्हड़ में पानी या अनाज डाल करके घर की छत पर आप जरूर रख दें अपने घर में जहाँ आप रहते हैं। अगर छत की व्यवस्था नहीं है आपके पास, मान लीजिए आप ऐसे फ्लैट में रहते हैं जहाँ छत की व्यवस्था नहीं है, तो ये कुल्हड़ में पानी अगर आप नहीं भर सकते हैं तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पंछी आते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहाँ आप एक मिनरल बोतल पानी में लेके जाइए और थोड़े से अनाज लेकर के जाइए और वहाँ जो पानी वाला बर्तन होता है, रखा होता है पहले से मिट्टी का, उसका पानी गिरा करके अपना मिनरल वाटर, अपना जो अच्छा वाला पानी है उसको भर दीजिए और अनाज को वहाँ पर पंछियों के लिए डाल दीजिए। ये उपाय भी अगर आप 7 मंगलवार कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपकी जीवनी शक्ति जो है अग्रसर हो जाएगी, आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। वैसे ये नियम तो जीवन में हर समय के लिए अपनाना चाहिए क्योंकि ये भगवान प्रभु की सृष्टि के लिए आवश्यक है। क्योंकि आप एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, 7.5 अरब लगभग आबादी है इस पूरे विश्व की और 84 लाख योनियों के जितने भी जीव जंतु हैं सब में उसी एक ईश्वर का निवास है। चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, चाहे कोई पूजा पद्धति हो, लेकिन ईश्वर वही एक है, ईश्वर दूसरा नहीं है। जैसे बिजली जो है टुल्लू पंप भी चलाती है तो एसी भी चलाती है, बिजली से रेलगाड़ी भी दौड़ती है तो बिजली से लिफ्ट भी चलती है।
जैसे बिजली, एक ही बिजली अनेकानेक कार्य करती है, उसी तरह से एक ही परमपिता अनेक रूपों में भासित हो रहा है। ईश्वर दो नहीं है, ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसलिए मानवता में मेड़बंदी नहीं होनी चाहिए। सबके ईश्वर एक हैं, सबके आराधना और पूजा करने के अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन अंतिम गंतव्य स्थल जो है वो एक ही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि देखिए, मिट्टी जो सचमुच में मिट्टी की कीमत लोग नहीं समझते हैं, जबकि ये शरीर भी मिट्टी का है और अंत में इसे मिट्टी में ही विलीन होना है। तो मिट्टी को तो हमें हर समय बहुमूल्य मान करके ही चलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल पंडित जी ने जैसा कि आपको समझाया कि कई बार कुछ चीजें हमारे आसपास होती है, उसका महत्व तो हम नहीं समझते। मिट्टी का बहुत ज्यादा महत्व है और इसी महत्व को आज कालचक्र में हम समझा रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। वहीं अब बात कर लेंगे अपने हर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए वृषभ राशि वाले को कौन से ऐसे खास उपाय आज करने चाहिए और क्या कुछ उनके भाग्य को और बदल सकता है। ये सारे उपाय पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, ठीक। और वृषभ राशि के जातक जो है ये शुक्र से प्रभावित होते हैं। वृषभ राशि जिनकी है या वृषभ लग्न जिनकी है, उनका चेहरा कुछ लंबा होता है और यहाँ गाल हल्का सा पिचका हुआ होता है। ये थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, माथा थोड़ा सा ऊंचा होता है। ये लोग कम बोलने वाले होते हैं और ज़्यादा सुनने वाले होते हैं। तो अगर आपकी भी वृषभ राशि है तो आप भाग्योदय के लिए गूलर के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, और वो भी मिट्टी के बर्तन से। गूलर एक ऐसा वृक्ष है जो फूल नहीं लेता है, जिसका डायरेक्ट फल होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, जब कोई आदमी बहुत दिनों के बाद किसी को दिखता है तो लोग कहते हैं, भैया आप तो गूलर के फूल हो गए हो। मतलब गूलर का फूल जो कभी दिखाई ही नहीं देता है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि गांव में कहावत है कि गूलर का एक फूल थाली की तरह रात में 12 बजे खिलता है, जिसको जो देखता है वो मर जाता है। इस तरह की कहानियाँ, किंवदंतियाँ सुनते आए, लेकिन बड़े होने के बाद अनुभव किए कि नहीं, गूलर में फूल ही नहीं होता है, सीधे फल आता है। गूलर में फूल ही नहीं होता है, बल्कि सीधे इसमें फल आता है। तो शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में देसी घी का दान करना चाहिए, और अगर ये देसी घी मिट्टी के पात्र में दान किया जाए तो निश्चित रूप से अत्यंत पुण्यकारी होगा। गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल एक लोटे में भरकर सफ़ेद कपड़े से लोटे को ढककर अपने घर या कार्य क्षेत्र में रखना चाहिए। जीवन में आपको अस्थायी सफलता मिलने लगेगी। अगर आपकी वृषभ राशि है, ये सारे उपाय अगर आप करेंगे तो निसंदेह आपको आनंद आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, मकान सबका एक सपना होता है और इस सपने को हर कोई साकार करना चाहता है। तो अगर खुद का मकान नहीं है या जिस मकान में रहते हैं आप उसमें सुख शांति नहीं है, या फिर बच्चे गलत संगत में जाने लगते हैं, तो मिट्टी के किन चीजों से आप उपाय करें और वो कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, आदमी जितने भी कर्म और कुकर्म करता है, जितने भी जायज और नाजायज तरीके अपनाता है, वो सिर्फ 2 चीजों के लिए अपनाता है। एक तो उसका बढ़िया घर हो जाए, और दूसरा उसके शान शौकत के सारे सामान हो जाए। जबकि घर तो घर है, माचिस की एक तीली भी किसी के साथ जाने वाली नहीं है। माचिस की एक तीली जो होती है ना, वो भी किसी के साथ जाने वाली नहीं है। जाने वाला सिर्फ साथ में पाप और पुण्य है। जो आपने पुण्य किया है वो आपके साथ जाएगा, जो आपने पाप किया है वो आपके साथ जाएगा। लेकिन घर बनाने के लिए इतनी आतुरता होती है लोगों में, इतनी आतुरता होती है लोगों में, कि जो लोग
घर नहीं है जिनके पास, उनकी अगर आप जिज्ञासा सुनिए तो आप सोचेंगे कि घर कितना आवश्यक है। घर आवश्यक है, लेकिन मनुष्य का पहला घर जो होता है वो उसका शरीर है। इसमें 9 दरवाजे हैं और इसमें घर का मालिक रहता है। जिस दिन ये घर खराब होता है, जिस दिन इसके दरवाजे में टूट फूट होती है, उस दिन किराएदार निकल करके बाहर चला जाता है और ये घर मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसी तरह से अगर इस घर में शांति है तभी घर में भी शांति होगी। अगर इस घर में उथल पुथल है तो चाहे आप जितने बढ़िया संगमरमर के घर में रह लीजिए, ना तो नींद आएगी ना तो शांति मिलेगी। इसलिए इस घर में शांति होना जरूरी है पहले। तो नया घर अगर आप बनाना चाहते हैं ईंट पत्थर का और काफी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो मंगलवार को हनुमान मंदिर में उसी जमीन की थोड़ी सी मिट्टी ले करके और एक कुल्हड़ में भर करके और उसे ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में उसे जो है कहीं रख करके और उसमें कोई एक गमला लगा दीजिए और उसमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए। ऐसी जगह पे रखिए जिससे मंदिर की शोभा न खराब हो। और उसके पास हो सके तो मंगलवार को एक मिट्टी का दीपक जरूर जला दीजिए। देखिए उस जमीन पे कैसे आपका मकान बनता है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए और बच्चों को गलत संगत से बचाने के लिए मिट्टी से बने पशु पक्षी या खिलौने अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में आप स्थापित कर लीजिए। मिट्टी की हाथी, मिट्टी का घोड़ा, पहले तो मिट्टी के बहुत ढेर सारे खिलौने मिलते थे। हम लोगों ने तो बचपन में मिट्टी के ही घोड़े हाथी से खेले हैं। अब तो मिट्टी के बर्तन कम बिकते हुए दिखाई देते हैं। तो मिट्टी की मूर्तियां रखने से आर्थिक स्थिरता आती है। देखिए भले आज समाज बदल गया, आज लोगों के पास पैसा हो गया है, आज लोग चांदी की मूर्ति, पारे की मूर्ति लक्ष्मी गणेश की अपने घर में ला रहे हैं, स्फटक की मूर्ति ला रहे हैं, चांदी की ला रहे हैं, सोने की ला रहे हैं। लेकिन पहले हमारे यहाँ सभी घरों में लक्ष्मी और गणेश की मिट्टी की ही मूर्ति आती थी और उसकी पूजा होती थी। 1 वर्ष तक उसे लक्ष्मी गणेश को श्रद्धा के साथ पूजते थे। 1 साल के बाद दूसरी दिवाली पर जब नई मूर्ति आती थी तो दोनों मूर्तियों की पूजा करके पुरानी वाली और नई वाली का, पुरानी वाली मूर्ति का द्वितीया के दिन गंगा जी में या यमुना जी में विसर्जित कर देते थे। तब सुखी भी रहते थे, संपन्न भी रहते थे। भाई भाई में, भाई बहन में, माँ बेटे में, पति पत्नी में सबसे मृदुल संबंध होता था। आज दीवारें जरूर पक्की हो गई हैं लेकिन रिश्ते बहुत कच्चे हो गए हैं। और पहले दीवारें भले कच्ची थी लेकिन रिश्ते बहुत पक्के थे। ये बात समझने की है और आज हम इंसानियत से हटते जा रहे हैं। इसलिए हमें इस विषय में सोचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए मिट्टी से बनी कौन सी चीज आपको दौलत भी देगी, शोहरत भी दिलाएगी। मिट्टी से बनी कौन सी चीज आपको मंगल, केतु, शनि, राहु जैसे ग्रहों के बुरे प्रभावों से बचाएगी, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जी हाँ, तो पंडित जी ये सब आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात पंडित जी ने कहा कि देखिए यहाँ से ही सब कुछ का वास होता है। आप यहाँ से बिल्कुल कहीं ना कहीं सकारात्मक रहेंगे तो जहां भी रहेंगे सुखी रहेंगे। तो बात कर लेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वाले को भाग्योदय के लिए कौन से खास उपाय कर सकते हैं, ये भी जानेंगे पंडित जी से। देखो मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध होता है और मिथुन राशि वालों का लक्षण ये होता है, जिनकी मिथुन राशि सचमुच में है या मिथुन लग्न में जिनका जन्म हुआ है, उनका चेहरा जो है पान के पत्ते की तरह होता है। नाक के ऊपर का भाग उनका पुरुष की तरह होता है और नाक के नीचे का भाग उनका स्त्रियों की तरह होता है, लड़कियों की तरह होता है। इनका चेहरा एकदम पान के पत्ते की तरह होती है और नाक इनका जो है तोते की तरह होती है। ये मिथुन राशि वाले हैं, आप देख करके अंदाज सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो तो आपको अपामार्ग, जिसको चिचिड़ा भी कहते हैं, इसको गमले में लगा दीजिए और इसमें हर रोज आप जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
आपकी कैसी भी किस्मत कमजोर होगी उसमें भी जान आ जाएगी। और किसी धर्म स्थान में केसर और कपूर ये किसी पुजारी को श्रद्धापूर्वक दान करिए, उसके साथ कुछ दक्षिणा भी दीजिए। और किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ियां दान करने पर और कुछ पैसा देने पर भी भाग्योदय होता है। एक कांसे का बर्तन हरे कपड़े में बांधकर अपने घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। शानदार सफलता मिलने के योग बन जाएंगे और जिंदगी सचमुच में वाह वाह हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, अपने जीवन से हर कष्ट को दूर करके सारे सुख पाने के लिए कर्क राशि वाले कौन से खास उपाय करें, ये भी जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा है, जो सही में जल का प्रतिनिधित्व करता है, मन का प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं ना, लक्ष्मी का भाई है चंद्रमा, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो समुद्र से उत्पन्न हुई है और चंद्रमा भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है। तो एक ही जगह से दोनों की उत्पत्ति होने के कारण दोनों भाई बहन माने जाते हैं। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा, उनकी कुंडली में अर्थतंत्र पैसे की कमी जरूर होगी। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा, चंद्रमा अपने नवांश में होगा, वो व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। ये आप 100 बार आजमा लीजिए, कभी इसका फलादेश गलत नहीं हो सकता। इसलिए चंद्रमा का ठीक होना एक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये मन का कारक है। और ये भाई मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जैसा कोई हितैषी नहीं और मन जैसा कोई शत्रु नहीं। मन जैसा हमारा कोई हितैषी नहीं है और मन जैसा कोई शत्रु नहीं है। इसलिए इस मन को बारीकी से हर समय बुद्धि बल के द्वारा देखते रहना चाहिए। तो कर्क राशि वालों को भाग्योदय के लिए पलाश का पेड़ अगर है नजदीक तो कोई बात नहीं, नहीं तो पलाश का छोटा सा पौधा गमले में लगा करके उसमें जल चढ़ाना चाहिए। और 10 साल से कम उम्र की कन्याओं को जब भी आपको सुअवसर मिले तो उन्हें सुंदर और उत्तम भोजन कराना चाहिए। उनके पैरों को धो करके अपने घर में जल छिड़कना चाहिए। वो कन्याएं नहीं हैं, वो साक्षात देवियां हैं। और उनके चरणों का जल आपके घर में जब छींटा मारा जाएगा ना, तो आपके घर की दुख और दरिद्रता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बस केवल इसी श्रद्धा से उनके चरण को धो करके एक बार अपने घर में पानी के छींटे मार के तो देखिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपने पूजा स्थान में गंगा जल या पानी शुद्ध जल रख करके उसमें एक चांदी का सिक्का डाल करके अपने कार्य क्षेत्र में या पूर्व उत्तर के कोने में स्थापित कर दीजिए। धीरे धीरे आपके सभी काम पूरे होने लगेंगे और आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का कुल्हड़ और मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से बनी मूर्तियां आपकी किस्मत चमका सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिट्टी के दीपक की। मिट्टी के दीपक से कौन से आप उपाय करें जिससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी होगा, आपका कारोबार बढ़ेगा और आपके जीवन में बरकत भी आएगी। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, हर रोज शाम को मिट्टी के दिए में घी डालकर तुलसी के पौधे के नीचे जो महिलाएं, जो कुंवारी कन्याएं दीप प्रज्वलित करती हैं, साक्षात मानो वो लक्ष्मी है। वो जिस घर में कदम रख देंगी, लक्ष्मी को वहीं रहना पड़ेगा। वो जिस रसोई में घुस जाएंगी, आप मान लीजिए कि अन्नपूर्णा को वहीं वास करना पड़ेगा। वो अपने हाथ से जिसे भोजन करा देंगी, मान लीजिए कि उसके सारे अरिष्ट और उसका अल्पायु योग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एक तो इंद्र, दूसरे हाथ है वज्र। एक तो स्त्री जात शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा की स्वरूप, और दूसरे तुलसी का पौधा जिसे हरिप्रिया कहते हैं। दोनों का सानिध्य मिल गया, सोने पे सुहागा हो गया। तो जो महिलाएं धर्मपूर्ण आचरण करते हुए तुलसी की पूजा करती हैं, वो इस लोक में और परलोक में
दोनों जगह सुखी रहती हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियां भी दूर होती हैं। पति चिरंजीव दीर्घायु होता है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 3 मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर जलाने से नौकरी और कारोबार में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। कर्ज से मुक्ति अगर पाना है तो 9 मिट्टी का दिया गुरुवार को हनुमान जी के सामने आपको जलाना चाहिए। अगर संतान सुख नहीं मिल रहा है अब तक, तो हर रोज सुबह भगवान कृष्ण के सामने चौमुखा मिट्टी का घी का दिया जलाइए। और एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को कम से कम 108 बार जरूर बोलिए। मंत्र क्या है सुनिए, इसका नाम है संतान गोपाल मंत्र। अगर आप नोट न कर पाए तो गूगल पर भी आप इसको पा जाएंगे। संतान गोपाल मंत्र गूगल करिएगा। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः क्लीम ओम। इसमें मैंने क्लीम जोड़ा है, ठीक है ना। क्लीम काम बीज है, इसलिए मैंने अपने मन से जोड़ा है। और बाकी मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र में आप ओम क्लीम पहले जोड़ लीजिएगा और क्लीम ओम बाद में जोड़ लीजिएगा। इसका 108 बार रोज अगर आप सुबह शाम जप करेंगे दिया जला करके, तो निश्चित रूप से आप संतान सुख का आनंद पाएंगे। और अपने घर के नेगेटिव एनर्जी से अपने घर को बचाने के लिए हर रोज शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर बाईं ओर मिट्टी के दिया सरसों के तेल से जलाना चाहिए। इससे घर में नेगेटिविटी का प्रवेश नहीं होता है। अच्छा, मिट्टी के घड़े और मिट्टी के बर्तनों से और कौन से उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि आ सकती है, ये भी मैं अपने बुद्धि अनुसार आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। तो जी हाँ, बिल्कुल पंडित जी कई ऐसे मंत्र बताते हैं जो अगर आप कई बार मिस कर देते हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये शो आप न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। पंडित जी जो उपाय बताते हैं मुझे लगता है बहुत आसान भी रहता है और बहुत आसानी से आप इसको शामिल भी करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। अपनी सोई किस्मत को जगाने के लिए सिंह राशि वाले कौन से ऐसे खास उपाय कर सकते हैं, ये भी जानते हैं। देखिए, सिंह राशि तो जैसा नाम है सिंह, वैसे सिंह के समान होते भी हैं लोग। एक वृश्चिक राशि को छोड़ करके बाकी 10 राशियों पर ये शासन करते हैं, हुकूमत करते हैं। इसको आप व्यवहार में देख लीजिएगा। कोई सिंह राशि वाला व्यक्ति होगा वो वृश्चिक राशि को छोड़ करके शेष 10 राशियों का नेतृत्व करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वृश्चिक राशि वाले के आते ही वो भाग खड़ा होगा। तो सिंह राशि वालों को भाग्योदय के लिए सफेद मंदार के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के बर्तन में जल भर करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। लेकिन जब तांबे के बर्तन से आप अर्घ देंगे तो भूल करके उसमें चीनी या शहद या गुड़ नहीं डालेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, चीनी, शहद या गुड़ तांबे के बर्तन में आप नहीं संसर्ग कराएंगे, क्योंकि तांबे से मीठा जुड़ते ही वो मदिरा का रूप धारण कर लेता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जाता है। इसलिए अगर तांबे के लोटे से जल दे रहे हैं तो उसमें चावल, साबुत चावल डाल लें, रोली डाल लें, फूल डाल लें, दुर्वा डाल लें। ये सब चीज़ों से आप अर्घ दें। और एक कटोरी में, शीशे की कटोरी हो तो ज़्यादा अच्छा है, सेंधा नमक भर कर अपने घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थापित कर दें। समय समय पर नमक जब गीला होने लगे तो उसे बदलते रहें। सभी काम बिना रुकावट के पूरे होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब मिट्टी के घड़े, बर्तन और कुल्हड़ के कई और असरदार उपायों के बारे में हम जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने कई उपाय बताए, दीपक के भी, कुल्हड़ के भी, घड़े के भी। और कितने असरदार उपाय हैं जिसमें घर में सुख और समृद्धि आएगी? देखो, सुख की परिभाषा तो ये है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब धन सब धन धूरी समान। जब तक मनुष्य के अंदर संतोष नहीं आएगा तब तक चाहे उसे पूरा कुबेर का खजाना मिल जाए,
और चाहे उसे इंद्र की पदवी मिल जाए, वो सुखी नहीं रह सकता। सुख जो है बाहर नहीं है, सुख अंदर है जी। जितना आप अपने को संतुष्ट कर पाएं उतना ही आप सुखी हो पाएंगे। तो सुख जो है ये भौतिक चीज़ों से नहीं प्राप्त होने वाली वस्तु है, ये बात आप मान लीजिए। लेकिन चूंकि ये मेरा कार्यक्रम जो है भौतिकता को लेकर के है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि धन दौलत, गाड़ी मोटर, बंगला, अगर इन सब चीज़ों का आपके जीवन में अभाव है और आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में एक मिट्टी का बर्तन रख करके उसमें अपने घर के अंदर रखिएगा, ऐसा नहीं कि घर के छत पे रख दीजिएगा। छोटा सा सोना, छोटा सा चांदी का एक टुकड़ा कागज में लपेट करके, पीले कागज में नीचे रख करके, और उस सिक्के को गेहूं से या चावल से भर दीजिएगा और उसका मुंह लाल कपड़े से बांध करके उसको पश्चिम दिशा में स्थापित कर लीजिएगा। इससे निश्चित रूप से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग कर उसके मुंह पर कलावा बांधें और एक नारियल रख करके उसे श्रद्धापूर्वक किसी पवित्र दिन नदी में प्रवाहित कर दें। ये भी उपाय आपके भाग्योदय को निश्चित रूप से बल देगा। अब एक बात सुनिए, मिट्टी के घड़े के एक आसान उपाय से मांगलिक दोष का भी प्रभाव कम हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन है, मांगलिक लड़की है मंगला लड़का नहीं है, या मांगलिक लड़का है मंगली लड़की नहीं है, और शादी बिना कुंडली मिलाए हो गई है, ये गलती हो गई है, अब वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं। देखो, प्रारब्ध के वशीभूत जो है ना पशु हैं, जो भी जानवर हैं, जो भी पंछी हैं, उनका जो भाग्य लिख करके आया है, जब मरना है, जब जीना है, जब खाना है, जब जो करना है वही होगा, उसको रत्ती भर कोई बदल नहीं सकता। लेकिन मनुष्य प्रारब्ध के अधीन नहीं है, इसलिए कि मनुष्य को आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीज़ों तो सभी जानवरों में भी होती हैं, लेकिन मनुष्य में एक चीज़ ज़्यादा होती है, वो है विवेक और बुद्धि। इसलिए व्यक्ति अपने विवेक और बुद्धि का अवलंबन करके अपने प्रारब्ध को बदल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य पशु पक्षी नहीं है कि जो उसके भाग्य में लिखा है अब वही होगा, ये बिल्कुल गलत बात है, ये अवधारणा ही गलत है। मनुष्य अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने बुरे कर्मों को नष्ट कर सकता है। तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। उनके भाग्योदय के लिए क्या कुछ ऐसे खास उपाय करने चाहिए, ये भी जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप भी अपने भाग्योदय के लिए मिथुन राशि वालों की तरह अपामार्ग का पेड़ अपने गमले में 2-4 गमलों में लगा लीजिए अपने घर में, और उसमें रोज जल चढ़ाने का प्रयास करिए। और अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो तुतलाता है, तो अपामार्ग का थोड़ी सी लकड़ी काट करके, तोड़ करके, और उससे उसको दातून करवाइए। 60 दिन 90 दिन तक दातून करवाइए और उसको फाड़ करके उसी से उसकी जीभ साफ करवाइए। विश्वास करिए, चाहे जैसा भी हकलाता हुआ लड़का होगा, चाहे जैसे भी बाणी दोष होंगे, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी सिर्फ अपामार्ग की लकड़ी से। अपामार्ग को चिचिढ़ा भी कहते हैं, ये बात सुन लीजिए। हरे साबुत मूंग भिगो करके बुधवार को गाय को खिलाना चाहिए, इससे घर में शांति रहेगी, जीवन में सफलता मिलेगी। एक डिब्बी में कपूर भर करके अपने घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में रखेंगे और समय समय पर उसे बदलते रहेंगे, तो कारोबार और नौकरी में भी बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आप पर मांगलिक दोष का बुरा प्रभाव है? क्या केतु आपके कष्टों को बढ़ा रहा है? क्या शनि आपके शरीर में कमजोर बना रहे हैं? तो मिट्टी से कौन सी वो चीज बनी है जो आपको इन सभी ग्रहों और परेशानियों से राहत दिला सकती है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मुझे लगता है ये एक महा उपाय आप बताने जा रहे हैं, और मैं दर्शकों को कहूंगी कि आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मांगलिक की बात की जाए, कई लोग इससे परेशान ग्रसित रहते हैं। तो आप बताइए उपाय। देखिए, जन्म कुंडली में अगर मांगलिक दोष है और उसका परिहार नहीं हो रहा है, और मंगल जीवन में बुरा प्रभाव दे रहा है। मंगल का सबसे पहला बुरा प्रभाव क्या होता है?
आदमी बहुत गुस्सैल होता है। अगर सूर्य मंगल साथ हैं, राहु मंगल साथ हैं, तो आदमी विस्फोटक गुस्सा करता है। और गुस्सा ही नहीं करता है, चाहे उसके हाथ में मोबाइल है और चाहे उसके सामने टीवी है, दोनों को फोड़ देगा। अगर अंगारक योग का व्यक्ति होगा तो वो गुस्सा करेगा तो किसी भी चीज का नुकसान कर देगा, चाहे भले उसको बाद में पछतावा हो। तो ऐसे लोगों को 43 दिनों तक बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाना चाहिए और उसी गीली मिट्टी से अपने माथे पर तिलक भी करना चाहिए। अगर केतु कुंडली में कमजोर होगा तो निश्चित है संतान सुख में बाधा आएगी। मिट्टी के तंदूर में मीठी रोटी बना करके 43 दिनों तक अगर ये कुत्तों को खिलाया जाए तो केतु के परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कुंडली में शनि अगर कमजोर है या बुरा प्रभाव दे रहा है या 7:30 और ढैया का समय आपको परेशान कर रहा है, तो आपको एक मिट्टी के घड़े में, छोटे से घड़े में शहद भर करके किसी मंदिर में जा करके श्रद्धा पूर्वक शनिवार को दान करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके जीवन में राहत प्रदान करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे तुला राशि वालों के बारे में कि उन्हें अपनी किस्मत चमकाने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने भाग्योदय के लिए गूलर के पेड़ में नित्य जल चढ़ाइए, सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराइए, उनका सम्मान करिए, श्रृंगार सामग्री दान करिए, सफेद रंग की कोई भी मूर्ति अपने घर या कार्य क्षेत्र में आप रख लीजिए, इससे आपको सफलता मिलेगी। और हो सके तो भगवती दुर्गा की आराधना करते रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या मिट्टी से बनी चीजें आपको अच्छी सेहत, अच्छा करियर, अच्छा कारोबार सब कुछ दिला सकती है? ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, अगर ये मिट्टी का शरीर तो है, कभी कभी इसकी रचना जन्मजात खराब हो जाती है और कभी कभी मतलब कि खान पान से खराब हो जाती है। तो अगर आपकी भी सेहत खराब रहती है तो मिट्टी के घड़े में 7 तुलसी के पत्ते डाल करके उसका पानी आप पीना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये काली तुलसी के पत्ते डालिएगा। अच्छा, तुलसी को कभी चबाना नहीं चाहिए, ये सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि तुलसी में पारे का अंश होता है, उससे दांत खराब होने का डर रहता है। अगर आप तुलसी को चबा चबा के खाएंगे तो बहुत जल्दी आप बिना दांत के हो जाएंगे। इसलिए तुलसी को हर समय पानी के साथ निगलना चाहिए, गंगा जल के साथ निगलना चाहिए। कैंसर जैसे रोगों में भी काली तुलसी लाभकारी है, गुणकारी है। लीवर सिरोसिस जैसे रोगों में भी ये लाभकारी है। अच्छा, कौआ अगर किसी पानी से भरे घड़े पर बैठा दिख जाए तो समझिए कि आपको जल्दी धन लाभ होने वाला है। अगर सफलता नहीं मिल रही है तो बांस का बांदा घर की छत पर 9 दिनों तक खड़े करके रखें और 10वें दिन मिट्टी के बर्तन में बंद करके घर में कहीं रख दें। काम बनने लगेंगे और सफलता भी मिलेगी। किसी लड़के की शादी में देरी हो रही हो तो एक मिट्टी के घड़े में मशरूम भरकर किसी धार्मिक स्थान में रख दें। कारोबार ठीक से नहीं चल रहा हो तो मिट्टी के 5 घड़े लेकर हर घड़े में 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो उड़द, 1.25 किलो साबुत मूंग, 1.25 किलो सफ़ेद तिल, 1.25 किलो पीली सरसों भरकर हर घड़े पर लाल कपड़ा बांधकर अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित करके देख लें और 1 साल बाद इन्हें अपने सिर से फेरकर नदी में प्रवाहित कर दें। आपका बंद हुआ व्यवसाय भी एक बार गति पकड़ लेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि उन्हें क्या कुछ करना चाहिए जो उनकी किस्मत जाग जाए, और एक महा उपाय भी पंडित जी लगातार बता रहे हैं, वो भी जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि खैर के पेड़ में जल चढ़ाइएगा और तांबे के बर्तन में पानी भरकर सिरहाने रखिएगा और दूसरे दिन सुबह कांटेदार पौधे में भी जल चढ़ाइएगा। घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। एक नई शहद की शीशी खरीदकर अपने घर या कार्य क्षेत्र की दक्षिण दिशा में उसको स्थापित कर लीजिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही कटुता भी ठीक हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। हर जगह से भी आपको लाभ मिलने की संभावना शुरू हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए धनु राशि वाले कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं।
चलिए, अगर आपकी धनु राशि है तो बताना चाहूँगा कि आप भाग्योदय के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने की एक सतत प्रक्रिया जारी रखिए। रविवार को छोड़ करके हर दिन आप, चाहे आप पूजा पाठ घर में कम करें, लेकिन पीपल में जल चढ़ाना आप बंद ना करें, क्योंकि बृहस्पति की आपकी राशि है और पीपल के पेड़ के सानिध्य में जाते ही आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और जब पीपल के पेड़ से आप लौटेंगे घर की तरफ तो आपका मुखमंडल जो है वो चमकने लगेगा। ये अगर आप 365 दिन उपाय में ले आएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखी और संपन्न रहेगा। हर रोज गाय को चारा या रोटी देना चाहिए। हर गुरुवार को गाय को भीगी हुई चने की दाल आटे की लोई में डालकर खिलाना चाहिए। पीले कपड़े में कोई धार्मिक पुस्तक लपेटकर अपने घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस्मत चमकाने के लिए मकर राशि वालों को कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप चाहते हैं अगर कि जल्दी से आपका भाग्योदय हो जाए तो आप अपने घर के पश्चिम दिशा में समी का एक पेड़ गमले में लगा लीजिएगा और उसमें रोज जल चढ़ाइएगा और शनिवार को दिया जलाइएगा। और अगर आप समी के पेड़ के नीचे बैठ करके ओम शंखचराय नमः इस मंत्र का जप कर लेंगे तो विश्वास करिए कभी जीवन में शनि देव आपको परेशान नहीं करेंगे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काला कंबल दक्षिणा के साथ आप दान कर सकते हैं। नारियल पर कलावा बांधकर घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थापित करके मनोवांछित फल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कुंभ राशि वाले कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, घड़े को कुंभ भी कहा जाता है। और आज चूंकि हमारा पूरा प्रकरण जो है वो मिट्टी के बर्तनों के ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए आप समझ लीजिए अगर आपकी कुंभ राशि है और आप अपना भाग्योदय चाहते हैं तो विश्वास करिए एक समी का पौधा अपने घर में पश्चिम दिशा में लगा लीजिए और रोज उसमें जल चढ़ाइए। शनिवार को उसकी विशेष पूजा कीजिए और शनिवार को उसके नीचे एक दिया जरूर जलाइए। और जब आपका समी का वृक्ष काफी बड़ा हो जाए, मतलब उसकी छोटी छोटी टहनियाँ काटने पर उसका ज़्यादा नुकसान न हो, तो ऐसी उसकी छोटी छोटी टहनियाँ काट करके और उसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके 108 टुकड़े घी में डुबो करके आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर ओम शंखचराय स्वाहा कहते हुए हवन करके देख लीजिए, जिंदगी धन्य हो जाएगी। आटे में चीनी मिला करके उसे गूंथ लीजिए, छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों को खिलाइए। नारियल के 2 सूखे गोलों में बासमती चावल भरकर एक को किसी को दान करिए, दूसरे को अपने घर या दुकान में या तिजोरी में रख लीजिए। आपके सभी काम बनेंगे और तेजी से बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस्मत चमकाने के लिए मीन राशि वालों को कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, आपको भी पता है, और शुभ ग्रहों में सबसे मजबूत और स्ट्रांग माने जाते हैं। और बृहस्पति जो है जीवन और सुख का कारक है। अगर आप रोज बीमार रहते हैं और अगर आपको खास करके लीवर की प्रॉब्लम है तो आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। रविवार को छोड़ करके हर रोज पीपल में जल चढ़ाइए, दिया जलाइए, पीपल की परिक्रमा करिए और मछलियों को आटे की गोलियां 21 दिन लगातार डालिए और 21 सिक्के पीले कपड़े में बांधकर अपने घर या कार्य क्षेत्र में उत्तर पूर्व दिशा में रख लीजिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा विषय भी बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।